ओम शांति। 9 अगस्त 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। प्रकृति और माया अर्थात बाबा ने कहा शरीर और 5 विकार। शरीर के भान में आए तो क्या हुए? 5 विकारों के गुलाम बन गए। बाबा कहते इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। शरीर को ही और शरीर के संबंधों को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। और 5 विकार तो बाबा ने कहा कि है ही संगम है इसमें, कलयुग में तो सभी बन गए हैं गुलाम माया के। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। 5 विकार तो तंग करते ही हैं और शरीर में जो भी रोग होते हैं, रोगों से कितना परेशान होते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है। फिर तो बाबा कहते कभी तूफान, कभी फैमन है ना। तो यहाँ 5 विकारों का तो है ही बाबा कहते हैं, लेकिन फिर अब प्रकृति भी अपने कौन से टाइम है, प्रकृति हमें क्या कर रही है। कभी अर्थक्वेक, कभी फैमन, कभी फ्लड्स, कभी कुछ, कभी तूफान, कभी कुछ, तो कुछ ना कुछ आ रहे हैं ना। तो बाबा कहते कभी तूफान, कभी फैमन है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है, माया का बार भी नहीं होता। अभी तो बाबा कहते हैं तुम प्रकृति और माया के गुलाम हो, लेकिन जब बाबा कहते हैं मेरे द्वारा, इस श्रीमत द्वारा जब तुम उस दुनिया में जाते हो श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनकर, तो बाबा कह रहे हैं कि फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है, माया का वार भी नहीं होता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो यह हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार, वह है सिर्फ गुरु की, सतगुरु है नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा, वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं। यह है सतगुरु। पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। सतगुरु ही सदगति देते हैं। सतगुरु त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में है। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए? बेहद का वर्षा लेने। यह है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है, और यह वर्षा है नई दुनिया अमरलोक के लिए, वॉइसलेस वर्ल्ड के लिए। वॉइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं।
शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती। उनको तो कहा जाता है सुख धाम, शांति धाम। वहाँ दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? नहीं। वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था, अब बाप ने समझाया है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरता रहता है, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। यह कोई को पता नहीं कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी नहीं पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप तरस करो। अब यह देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? यह जानते ही नहीं रहम दिल कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो, क्योंकि बाबा कहते कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं, है ना। भल फिर कैसे भी करें लेकिन भगवान को दुख में याद जरूर करते हैं ना। तो अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप तो विचित्र है, वह सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। तुम भी बाबा कहते हैं तुम सब हो चित्रधारी, शरीर लिया है ना और बाबा का है नहीं, तो बाबा कहते तुम सब हो चित्रधारी और बाबा कहते मैं हूँ विचित्र। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ, बस शिव बाबा ही कहेंगे मैंने यह लोन लिया है ब्रह्मा बाप के तन में आकर के लिए, इसका हो उदार कहो ना। तो बाबा कहते मैंने यह लोन लिया है। सो भी पुराने थे, पुरानी जुत्ती और वो भी थोड़े समय के लिए, तो उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि बाबा आ जाते हैं तो रेगुलर पूरे 100 वर्ष ही उसमें रहेंगे ना ब्रह्मा तन में। बाबा कहते ज्ञान देने आता हूँ, हर पल थोड़े उनके शरीर में रह सकता। तो बाबा ने तो उसे थोड़े समय के लिए ज्ञान देने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार ले ब्रह्मा बाप के तन में आके बाबा कहते हैं उस पुरानी जुत्ती में मैं आकर प्रवेश करता हूँ, है ना। तो यह तो पुराना शरीर अडॉप्ट किया है, तो महिमा करते हैं क्या? नहीं। ये तो बाबा कहते हैं समझाते हैं ऐसा था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो। और राइट कौन है? एक ही बाबा है। बाबा कहते उनका ही सुनो, अनराइटिस सुनो ही नहीं। उनको इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल। इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनको भूल जाओ। अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस बाबा कहते अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी तो यह सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्परेरी है ना। बाबा कहते हैं ना यह पुराने शरीर होंगे ना यह दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो, जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं, नथिंग न्यू ना। बाबा कहते मैं तो कल्प कल्प आता हूँ तो राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा
कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्चे भी अच्छे रीति पढ़े तो पढ़ा नहीं, बाबा कहते तो पढ़ा सकती है, बच्चे भी। यहाँ भी देखो बाबा कहते हैं मुरली जिसको सुनते हैं रोज रेगुलर बाबा के बच्चे हैं, तो वो बच्चे जब खुद में पढ़ना, सुनना, सुनाना, ज्ञान धारण करना, स्वरूप बनना, बाबा के एक्सपीरियंस करना कि बाबा हमें कब कैसे किस समय पर और किस प्रकार से बाबा हमारे हर पल साथ रहते हैं, हर पल हमारा साथ देते हैं, साथी बनकर, परछाई बन कदम से कदम मिलाकर बाबा चलते हैं, है ना। तो बड़े दिल वाले बाप को बड़ी दिल पसंद है, सच्चे दिल वाले बाप को सच्ची दिल पसंद है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते, नंबरवार तो होते हैं। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, भले भी बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है, पढ़ाने भी, बाबा के स्त्री भी पढ़ाने लग जाती हैं, बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो बच्ची पढ़ा सकती है ना। बाबा क्या कह रहे, अब तुम अच्छे बच्चे भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती हैं, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती हैं। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का, नई दुनिया में पद पाने के लिए। बाबा कहते हैं पद पाना है तो क्या करना होगा, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती तो बाबा कहते यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का, है ना, नहीं है। तो नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है। बाबा क्या कह रहे, बच्चे भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकते हैं, परंतु वह दूसरे घर में जाती। देखो बाबा के जब ब्रह्मा बाबा थे, अव्यक्त नहीं हुए थे, तब मुरली लिखी गई थी, तो उस समय तो कहाँ बच्चियों को ज्यादा पढ़ाई भी नहीं पड़ती थी, नौकरी का तो सोच ही नहीं सकते। तो बाबा कहते यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का, नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवानुवाच, हे बाबा कहते भगवानुवाच लिखा हुआ, तो भगवानुवाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बना, कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ, जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो, वो तो सिर्फ चित्र है, यादगार है, होकर गए, वो सब उसका प्रतीक है कि ऐसे थे देवी देवता, है नहीं। तो तुम सिर्फ चित्र नहीं, तुम पढ़कर वह पद पाते हो, वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ सिर्फ एज बदलती है ना, नए से पुरानी से नहीं होती है। तो बाबा कहते गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, 16 कला से 14 कला, दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है, फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे, कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का, बाबा कहते अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ, एक ही हड्डी है ना। बाबा कहते हैं आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ।
एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है ना, उधर देख करके, उनकी हालत देख के वो खुद पर घटाते हैं, देखते हैं कि वो इस जगह आने के लिए आखिर में ये है सबका अंत ऐसे ही होना, उसके लिए हम इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, जीवन ऐसे जी रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो वहाँ प्रैक्टिकल खुद के लिए मेसन करते हैं, फिर वहाँ बहुत बड़ा वैराग्य आता है, बस यह शरीर ऐसे छोड़ने का, फिर हम पाप क्यों करें, पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ख्यालात आते हैं। बाबा कहते उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे मनुष्य, बाबा कहते परंतु ज्ञान तो नहीं है ना, है ना। बाबा कहते समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु कैसे, कब, किस तरह से हम लेते हैं, कहाँ रहते, तो परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्पररी हो, पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। गुलाब कावली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम हैं, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ सब किसके गुलाम है, माया के, फिर तुम माया को गुलाम बना लेते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अद्भुत में रहती है, कोई तूफान नहीं, फामन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है, ऐसे नहीं, तो वहां कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है। गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, वह फिर कहते तू गुलाम हो मेरा। बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। तुम रावण की गुलामी कर रहे हो, रावण की गिरफ्त में हो, तो उसे बाबा कह रहे हैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। तुम मालिक बन जाएंगे। फिर भी ड्रामा में बाबा कहते हैं गुलाम बन जाएंगे, जरा भी चूचा होगी नहीं। तुम मालिक बन जाएंगे तो वह गुलाम बन जाएंगे। तो जहाँ भी चूचा होगी नहीं, जरा भी नहीं होगी। बाबा लिख रहे मुरली में, कब नहीं होगी, जब हम उस दुनिया में चले जाएंगे। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। सतयुग में सारे सुख हैं, कलयुग में किसी प्रकार का सुख नहीं। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी, इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है। कितना तुम करती है तो कितने को हराती है, कई को एकदम खा जाती है, अब कर लेती है। भल स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है। जैसे कि बाबा कहते हैं उनके जैसे पेट में पड़े हैं, है ना, ऐसे समझ लेते। तो सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है, जिसको दुबन दल भी कहते हैं। कितने बच्चे दीवन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते हैं। जैसे कछुए का, भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भूं कर क्या से क्या बना सकते हो। एकदम स्वर्ग का परिसादा सन्यासी भल ब्रह्मरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भूं कर बदलते थोड़े ही हैं। बदली होती है संगम पर। अभी यह है संगम युग। संगम युग में
बदली हो रहे, आत्मा को जाना, आत्मा के गुणों को जाना, है ना। तो बाबा कहते हैं भो भो कर बदलते थोड़े ही हैं, बदली होते हैं संगम पर, अभी यह है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो जो भिखारी मनुष्य हैं उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, हा? कोई सड़ जाते हैं तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने यह बहुत देखे हैं। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं। कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते हैं। यह बाबा कहते तो यह मिसाल भी अभी के हैं। वंडर है ना, भ्रमरी कीड़े को ले आकर के आप समान बनाए, यह एक ही है जो आप समान बनाते हैं, दूसरा सबका मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। झट साक्षात्कार होता है। अब शरीर छोड़ने वाले हैं, आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। यह भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा हुआ उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर। अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की है, कुछ बने क्या नहीं ना। तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई नहीं है। ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान थोड़े ना बाबा कह रहे हैं कोई ज्ञान है। तो शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, वह तो है भक्ति। उनसे कोई सदगति नहीं होती है। सदगति माना वापस जाना, घर जाना। घर में कोई जाता नहीं। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं। पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला भी चाहिए। बाप को कितना ख्याल रहता है। बाबा कह रहे हैं खुद को क्या करना है, घर में कोई चाहता नहीं। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं। पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना। तो बाप को कितना ख्याल रहता। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा है, एकदम पक्का कर लो। हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देते हैं। इस तरह बाबा कहते हैं संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी। तो यह ब्रह्मा की प्रकृति है, सदगुरु का दरबार। यह इस आत्मा का भी दरबार है, ब्रह्मा का भी और सतगुरु श्री बाबा का भी। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, नंदी भी कहते हैं। तो दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा बाबा कहते हैं गंगा में पड़ा है। फिर उनको पतित पावनी कहेंगे। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसे हो गई है। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। कई तो उस पर पांव रखकर भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था कि किसी का प्राण नीचे
निकलने पर, बाबा क्या कहते, बंगाल में पहले रिवाज था किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको छठ गंगा पर ले जाते थे, वहां पानी में डाल हरि बोल इस तरह से कहते ना, तो वहां पानी में डाल हरि बोल कर मुख में डालते रहते थे। इस तरह ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सीखे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइट इस बात को ना भूलना है। पापा कहते हैं अनराइट इस बात को, किसी भी तरह की सुनना ही नहीं है ना, उसे अनसुना ही करना है। तो अनराइट इस बात किसी के द्वारा ना सुननी ना सुनानी है, तो बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। कोई भी है ना, कोई भी बुरी बात, संस्कार बिगड़ने वाली बात, कोई भी ऐसी बात, तो पापा कहते हैं किसी भी प्रकार का आपको अनराइट इस बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना। दूसरा, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। बाबा क्या कह रहे हैं, इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया को अपने को टेम्पररी समझना है। वरदान, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। स्लोगन, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।